बाद हम दोबारा एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। आज हम क्लास 12 में इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग करेंगे। 6 मार्क्स का यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2 पार्ट में करेंगे, एक मनी के बारे में और फिर एक बैंकिंग के बारे में। हार्डली आपको 6-7 क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में। ये क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। आइए इसे हम डिटेल में करते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो हम इस चैप्टर में करेंगे दैट इज डिफाइन मनी। तो मनी क्या है? तो बहुत ही आसान डेफिनेशन हो, कहता है एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। एक और डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। लेकिन हम पहली डेफिनेशन पे जाएं, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। हम बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, बदले में पेमेंट देते हैं। तो आप बाजार में जा रहे हो, कोई भी वस्तु या कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हो और उसके बदले में आप कोई भी चीज़ जो दे रहे हो और सेलर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, वो चीज़ मनी है। आप बाजार में गए, कोई सामान खरीदा, आपने बारकोड फ़ोन निकाला, फ़ोन से बारकोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, तो वो भी मनी है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, तो उसको भी हम मनी कहेंगे। आपने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, उससे पेमेंट कर दिया, तो वो भी मनी है। आपने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, वो भी मनी है। आप अगर चेक काट के दे रहे हो तो उसको भी सेलर जो है एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी मनी है। और आप जो कैश या कॉइन्स निकाल के दे रहे हो वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी मनी है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप बाज़ार में दे रहे हो और सेलर उसको लेकर उसके बदले आपको सामान दे रहा है, वो सभी चीज़ें मनी की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में जो फर्स्ट फॉर्म है मनी का दैट इज नोन एज फेट मनी। फेट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा मनी जिसको हमारी गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बना रखा है। 500, 1000 का नोट, भाई गवर्नमेंट ने कहा कि 2016 में कि अब से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो ऐसा कोई भी मनी जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बता रखा है उसे हम फेट मनी कहते हैं। सेकेंड टाइप जो है दैट इज फिड्यूशियरी मनी। इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। ऐसा मनी जो पेयर और पेई के ट्रस्ट के ऊपर चलता है उसे फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। जैसे आप किसी को चेक काट के दे रहे हो कि भैया मुझे सामान चाहिए, पेमेंट आपको मैं चेक से कर रहा हूँ, कुछ समय बाद आप इसको विड्रॉ कर लेना। तो हम कभी किसी को 2 महीने बाद का चेक देते हैं, 3 महीने बाद का चेक देते हैं। अगर हम किसी से उधार कुछ ट्रांजेक्शन लेते हैं, हायर परचेज में कोई चीज़ खरीदते हैं, बोलते हैं भैया ब्लैंक चेक पे या पोस्ट डेटेड चेक पे आप मुझे चेक बना के दे दीजिए। तो चेक जो है एक तरह से फिड्यूशियरी मनी का एक टाइप है। तीसरा जो है बेटा जो टाइप है दैट इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एज ए कमोडिटी एंड वैल्यू एज ए मनी बोथ आर इक्वल। सोने का सिक्का, सोने के सिक्के को अगर हम तोड़ भी दें और उसको तोड़ के भी बेचेंगे तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू आएगी। तो यानी ऐसे मनी जिसमें मनी की वैल्यू और उस कमोडिटी जिसको हम एज ए मनी यूज कर रहे हैं दोनों की वैल्यू इक्वल हो, उसे फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। और लास्ट जो है दैट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू इज मोर देन वैल्यू एज ए कमोडिटी। उस मनी को हम क्रेडिट मनी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में 2 मेन फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन परचेज एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मनी की मदद से हम कोई भी सामान खरीद और बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है आप बाजार से जाकर कोई भी सामान खरीद सकते हो। कोई भी आदमी मनी को एक्सेप्ट कर लेता है।
आप पैसे देंगे तो बदले में आपको वो सामान दे देगा। तो मनी जो है आज की डेट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मनी का है, प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में आज की डेट में हर चीज को नापा जा सकता है। आप कोई भी चीज खरीदिए, आप उसकी एक मनी वैल्यू होगी, दैट इज प्राइस। हर चीज का प्राइस है। भाई आपको बॉडी के ऑर्गन्स चाहिए ना, वो भी बिकते हैं, उसकी भी आज की डेट में प्राइस है। तो प्राइमरी फंक्शंस में दो मेन फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज बार्टर सिस्टम। क्या है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज a system of exchange in which goods are exchanged for the goods. It is also known as CC economy. CC means commodity for commodity economy. बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पर सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था। पुराने ज़माने में जब रुपया नहीं था, रुपीज़ नहीं था, मनी नहीं था, तो ये ट्रेड या ये एक्सचेंज फॉलो किया जाता था। एक हाथ सामान दीजिए, दूसरे हाथ सामान लीजिए। तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी। अगर बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है दैट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि किसी वैल्यू को कैसे नापें। मैं मेरे पास एक मान लीजिए एक बकरी है और मैं उसे भैंस के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत आएगी। आज की डेट में सिंपल है, मनी में कन्वर्ट कर लो और डिफरेंस ले लो, लेकिन उस जमाने में दिक्कत थी। दूसरी कमी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। हमें ऐसे दो लोग ढूंढने पड़ते थे जिन्हें एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो। अगर ऐसे दो लोग नहीं मिलेंगे तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तीसरी कमी, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। हम वैल्यू को ज़्यादा समय तक स्टोरेज करके नहीं रख सकते थे। और लास्ट जो कमी है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उधार वाला सिस्टम नहीं था जैसे आज की डेट में, एक हाथ लीजिए, एक हाथ सामान दीजिए। इसे हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हम जो करेंगे दैट इज मनी सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों के पास जितना भी पैसा है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो मनी सप्लाई है। वो पैसा भले ही उनके अकाउंट में रखा हो, या उन्होंने एफडी कर रखी हो, या उन्होंने पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है, या उनके घरों में है, पूरा वो पैसा जो लोगों के घरों में है, जो बाजार में है, जो बैंकों में है, जो एफडी में है, वो सब मनी सप्लाई है। अब इंडिया में अगर हम मनी सप्लाई के मेजरमेंट की बात करें, इंडिया में हम मनी सप्लाई कैसे मेजर करेंगे? इंडिया में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए देयर आर 4 कंपोनेंट्स, M1, M2, M3, M4। सबसे पहले हम बात करते हैं M1। M1 में क्या होता है? C प्लस DD प्लस OD। C refers for currency held with public. DD, demand deposit with commercial bank. OD means other deposit with RBI. जो करेंसी लोगों के पास है वो C, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट, ऐसा पैसा जो बैंकों में है जो लोग निकाल सकते हैं डिमांड करके, वो डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है। और अदर डिपॉजिट, चाहे वो एफडी की बात हो या आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट पड़ा है। तो M1 मीन्स C प्लस DD प्लस OD। अब M2 की अगर हम बात करें, M2 में आएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट चलाता है, उसमें जितना भी पैसा है वो सब M2 में आएगा। M3 की बात करें, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उनके पास जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, उसे भी इंक्लूड कर दिया जाए M1 में, तो वो M3 बन जाएगा। अब लास्ट कंपोनेंट M4। M4 में M3 आ जाएगा प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें M3 को ले लेंगे और पोस्ट ऑफिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें NSC नहीं आएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में यूज किए जाते हैं, M1, M2, M3 और M4।